अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद एक काउंटडाउन की सूरत हाल है और हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से एक जो माहौल जो बन रहा है उसमें एक ख़ासी शिद्दत है। यानी ये एक तो वज़ीर आज़म ने जो एक रोज़ कबल जो ख़िताब किया उसके अंदर उन्होंने काफ़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है हुकूमत अपोजिशन के हवाले से, और तमाम अपोजिशन के जो बड़े लीडर्स हैं उनमें से एक एक का नाम लिया और अपना वही रिवायती अंदाज़ इख्तियार किया जिसमें उन्होंने उनके नामों को बिगाड़ा, उनके जो नाम नए से नए निकाल कर लिए। तो इसमें याद आया कि ये इस तरह से बहुत अरसा पहले माज़ी में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक स्टाइल था, वो बाज़ सियासतदानों के उन्होंने नाम रखे हुए थे उनके असल नाम से हटकर। तो इसी तरह से इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी अपने मुखालिफिन को 10% और भगोड़ा और फजलू इस किस्म के बूट पॉल्शिया, ये नई इस्तिलाहें जो हैं वो दी और ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर नए सिरे से एक नई तरह जो है उन्होंने दी। लेकिन उसके अंदर करते-करते बाज़ जगहों पर उन्होंने मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा-सा एहतियात का दामन जो है वो भी हाथ से छोड़ा और उन्हें वो बातें नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की। जिस तरह से आसिफ अली ज़रदारी के बारे में उन्होंने कहा कि वो मेरे निशाने पर है और मेरी बंदूक की नशिस्त पर है, और इसी का नतीजा है कि आज जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके जवाब में, उसमें उनका लबो लहजा भी ख़ासा सख्त था और मामला जो हैं वो उस नहज पर जा रहे हैं जहाँ पर नहीं जाने चाहिए थे। उन्होंने भी उनकी घरेलू मामलात में भी दखील हुए और जो ख़ातून अव्वल हैं उनका भी ज़िक्र आ गया कि पंजाब के अंदर जो हुक्मरानी है उसके अंदर उनका क्या रोल है। ये इल्ज़ामात भी आयद कर दिए उन्होंने कि पंजाब के अंदर कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग पैसे दिए बगैर नहीं होती। सो कोई, मेरा ख़्याल है कि अब कोई लिमिट रह नहीं गई। अब इसके आगे-आगे ही देखते हैं क्या होता है। और अभी ये बिलावल भुट्टो की गनगरज अभी चल रही थी कि उसके बाद ये पार्लियामेंट लॉजेस वाला जो है एपिसोड वो भी हो गया, जिसने माहौल को और ज़्यादा गरमा दिया है। अब ये ऐसे लग रहा है कि तहरीक अदम एतमाद जो है उसका मामला पार्लियामेंट के अंदर ही नहीं रहेगा, बल्कि वो सियासी मुखालफत और वो सियासी मुखासमत और वो रस्साकशी पार्लियामेंट के बाहर भी देखने में आएगी। इस सूरत हाल में जो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जो ऑपरेशन किया पुलिस ने और जिस तरह से अंसारुल इस्लाम जो जेयूआई की एक फ़ोर्स है उनको गिरफ़्तार किया गया, उससे ख़ासी कशीदगी पैदा हो गई है। शेख रशीद ने तो कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने किसी एमएनए को गिरफ़्तार नहीं किया, वो कंपनी की मशहूरी के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये जितना ऑपरेशन हुआ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस हवाले से कि गवर्नमेंट ने इस ऑपरेशन के ज़रिए इनफैक्ट अपनी रिट एक्सरसाइज की है और ये बड़े सोची समझी एक जो है वो चाल है और सोचा समझा एक्शन है, पुलिस एक्शन जो पार्लियामेंट लॉजेस में हुआ है। इसके ज़रिए उन्होंने चीज़ों को कंफ्यूज करने की कोशिश की है। यानी ये एक अपोजिशन के लिए भी जो है वो इसके अंदर बेशुमार निशानियां हैं और उनको डिट्रैक्ट करने की कोशिश की कि अगर वो कहीं ये ज़हन में बनाकर बैठे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब गैर जानबदार है, तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि क्या वफाकी दारुल हुकूमत में इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बग़ैर पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर कोई ऑपरेशन हो सकता है। ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव है और मैं समझता हूँ कि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो शेख रशीद ही हो सकते हैं। वो अपने दौर के और एक उम्र गुज़ार दी उन्होंने इसी सियासत के अंदर, वो इन तमाम ऊँच नीच को समझते हैं। और अभी जो जितना वो चहक रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे भी उनका एक एतमाद भी नज़र आता है और उन्होंने बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़ भी किया इससे। बहरहाल ये एक हुकूमत की एक अपनी एक कोशिश है। एक दिन के अंदर कभी तो ऐसा होता है कि एक दिन हुकूमत का है तो दूसरा दिन अपोज़िशन का आ जाता है। लेकिन यहाँ तो अब रोज़ाना हर पल, हर घंटे, हर पल जो है सूरत-ए-हाल बदलती है। कभी लगता है कि इस वक़्त जो है हुकूमत का पलड़ा भारी है, कभी लगता है अपोज़िशन ऊपर हावी हो गई है। तो ये इस तरह की सूरत-ए-हाल जा रही है। इसके अंदर हुकूमत ने भी 2 हवाले से अपनी पॉलिसी जो है वो तैयार की है। एक तो ये है कि इमरान खान
जो तमाम जगहों पर जाकर एमएनएज़ को, एमपीएज़ को मिल रहे हैं और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ-साथ उन्होंने ये जो पार्लियामेंट लॉजेस वाला जो मामला हुआ है, ये भी एक उन्होंने पॉलिसी इख्तियार की है और इसमें उन्होंने ना सिर्फ़ ये कि एक अपोज़िशन के अरकान को डराने-धमकाने की का ये हथकंडा है। दूसरा ये कि अपने अरकान को भी एक मैसेज देना है कि नहीं भई, हम अपनी पूरी फ़ोर्स के साथ मौजूद हैं और ख़बरदार किसी ने हिलने की कोशिश की। फिर उसके साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है, फवाद चौधरी जो है वो भी इसको जो फ्लोर क्रॉसिंग का जो कानून है उसको अपने तौर पर इंटरप्रेट कर रहे हैं कि अगर कोई हुकूमती एमएनए आकर वोट देना भी चाहता है तो स्पीकर उसका वोट ही काउंट नहीं करेगा, क्योंकि जो फ्लोर क्रॉसिंग की शिक है वो उसमें वो स्पीकर को इख्तियार देती है। हालाँकि चौधरी एतजाज़ अहसन बहुत वाज़ेह तौर पर उन्होंने इसकी तशरीह की है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। स्पीकर किसी मेंबर को वोटिंग राइट उसका छीन नहीं सकता, उसको रोक नहीं सकता कि आप राइट और रॉन्ग जो भी वोट आप एक्सरसाइज़ करने जा रहे हैं। तो ये बात ज़्यादा समझ में आने वाली बात है कि अगर जुर्म जो है फ़र्ज़ कर लें कि अगर उसने जुर्म का इर्तिकाब करना है, फ्लोर क्रॉसिंग करनी है, उसने जिस पार्टी से वो इलेक्ट होके आया है उसके उसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वो वोट दे तो नाअहल हो जाएगा। लेकिन नाअहल तब होगा जब वोट देगा। तो ये सज़ा जो होती है वो जुर्म के वक़ूफ़ पज़ीर होने के बाद होती है, ना कि पहले होती है। ये तो नहीं है कि किसी को आप इस शक में ही फांसी पे लटका दें कि आज इसने कत्ल करने के लिए जाना था। ऐसा नहीं हो सकता। और वो जो जुर्म है और जब तक वो जुर्म सरज़द नहीं होगा उस वक़्त तक वो उसका सज़ा का दायरा का जो है वो शुरू नहीं होगा। तो ये एक इस किस्म की इंटरप्रिटेशन जो है, तशरीह जो है कानून की करके ये भी कन्फ्यूज़ करने वाली बात है। सो ये तो सारे टैक्टिक्स हैं हुकूमत के जो उसने आज़माने हैं। इसी तरह से अपोज़िशन जो है वो भी ये सारा कुछ करेगी और जैसे बिलावल भुट्टो ने आज स्पीच की। लेकिन आज जो लाहौर के अंदर जो बैठक एक हुई वज़ीर-ए-आज़म की उसमें उन्होंने कई लोगों के साथ जो है अरकान असेंबली के साथ मुलाकात की। उसमें जो तरीन ग्रुप है उसने वाज़ेह तौर पर इस वज़ीर-ए-आज़म की इस इजलास का बायकॉट किया और उन्होंने बिल्कुल पैरेलल उसी वक़्त उन्होंने डिफेंस के अंदर ओन चौधरी के घर पर अपनी बैठक लगाई और वहाँ पर सारी बातें जो है वो डिस्कस होती रहीं। जहांगीर तरीन जो है वो लंदन से इनके साथ राब्ते में थे और उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने इसी के ऊपर सोच विचार की है कि हम क्या करेंगे जब अदम एतमाद की तहरीक, क्योंकि वो सारे अरकान पंजाब असेंबली थे। उन्होंने कहा जी कि हमने पंजाब के हवाले से हम देखेंगे कि अगर यहाँ पर तहरीक अदम एतमाद आती है। इससे पहले वो ये कह चुके हैं कि उस्मान बुज़दार के जो है उनके माइनस उस्मान बुज़दार से कम पर बात नहीं होगी। तो अब उन्होंने ये कहा है कि ये, लेकिन उसके साथ अब ये नहीं कहा उन्होंने कि क्या इमरान खान के खिलाफ जो मरकज़ में नो कॉन्फिडेंस है वो उसके ऊपर इमरान खान के हामी हैं या उनके भी खिलाफ है या उधर भी माइनस इमरान खान वो चाहते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनफैक्ट ये अगले 2 रोज़ के अंदर ये तय होंगी जब जहांगीर तरीन जो लंदन में मुकीम हैं और अलीम खान भी वहाँ पर गए हैं। वहाँ बैठकर जो मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो मुलाकात होगी, उस मुलाकात के अंदर या राब्ता होगा, उस राब्ते के अंदर फ़ाइनल होंगी चीज़ें कि किस तरह से इस तरीन ग्रुप ने मूव करना है। और इनकी मूवमेंट जो है वो मरकज़ पे सबसे पहले तो उसकी मरकज़ में ज़रूरत होगी। वो जिस तरह से वो अपनी पॉलिसी इख्तियार करेंगे, उसी तरह से जो है वो पंजाब के अंदर भी वही पॉलिसी जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन अभी मरकज़ में देखना है कि तरीन ग्रुप क्या फ़ैसला करता है, हतमी तौर पर कोई ऐलान कब आता है बाहर। तो ज़राए का यही कहना है कि अगले 2 रोज़ के अंदर तरीन ग्रुप जो है वो अपना वाज़ेह तौर पर ऐलान कर देगा कि उसके अरकान कौमी असम्बली वो किस तरफ जाएँगे। जहाँ तक हमारी इत्तला है वो ये है कि तरीन ग्रुप के बहुत से अरकान कौमी असम्बली जो हैं उनको मुस्लिम लीग नून की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है, ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि वो अगर अपनी सीट को कुर्बान करते हैं इस नो कॉन्फिडेंस को वोट देकर, तो अगले इलेक्शन में उन्हें मुस्लिम लीग नून का टिकट जो है वो दे दिया जाएगा या इसके बाद जो बाई इलेक्शन अगर होता है तो वो नून लीग के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में उतरेंगे। उनमें फैसलाबाद से 3 अरकान कौमी असम्बली जिनका नाम शुरू से लिया जा रहा है, एक राजा रियाज़ हैं,
नवाब शेर वसीन हैं और एक तीसरे रुकन, हाँ, वो शाहिद नज़ीर हैं। इनके नाम हैं। इनको इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनकी नून लीग के साथ जो है मामलात जो है वो हो चुके हैं, फ़ाइनल हो चुके हैं। और अगर और साउथ से इसके अलावा बाकी भी अरकान हैं जो नून लीग के साथ हैं। इसी तरह से पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले पीटीआई के अरकान जो हैं वो उनके राब्ते हैं। देखना यही है कि ये 10-15 अरकान जिनके साथ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के राब्ते हैं, ये अगले 2-3 दिन के अंदर क्या फ़ैसला सुनाते हैं, उसी फ़ैसले की रोशनी में तहरीक कदम एतमाद के हवाले से मामलात आगे बढ़ेंगे। और अगर इन्हीं यही अरकान जो हैं, ये खुलकर वाज़ेह तौर पर सामने अगर आ गए, तो फिर हुकूमती इत्तेहादी जमातें जो हैं, वो भी अपना फ़ैसला करने में बड़ी आसानी महसूस करेंगी। और वो भी इम्कान है कि अब चूँकि ये सारी इत्तेहादी जमातें इस्लामाबाद में इकट्ठी हो गई हैं, तो उसके बाद इम्कान है कि ये लोग जो हैं, ये भी अपना जो है वो फ़ैसला इस हवाले से वाज़ेह तौर पर कर देंगे कि वो तहरीक अदम-ए-एतमाद में किस फ़रीक की तरफ जाते हैं। क्या हुकूमत के पास इत्तेहादियों के अलावा भी पीटीआई के अरकान हैं, तो इत्तेहादी अपोज़िशन के साथ चले जाएँगे। अगर नहीं हुए, तो फिर इत्तेहादी भी सोच समझ कर फ़ैसला करेंगे कि इमरान खान को छोड़ना है या नहीं छोड़ना। आने वाले 2-3 दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस हवाले से। आप भी अपना ख़्याल रखिए, सूरत हाल पर नज़र रखिए। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।